नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे। आज हम मल्टीप्लिकेशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये है वीडियो नंबर 2। मेरा नाम शुभम, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने और पढ़ाने की बातें करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, उस पर काम करने वाले हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है भाई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? क्या है भाई इसमें? ध्यान दीजिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। ओके, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन is not कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव है भाई। ओके, कम्यूटेटिव इन जर्नल। क्लियर है बात है? इन जर्नल। क्लियर है? ओ शिट, इन जर्नल। ओके, तो आगे आपका क्या गिवन है भाई? इसमें मैं आपको बता दूं, जो ए बी होते हैं, कोई जरूरी नहीं ए बी का प्रोडक्ट जो हो वो इक्वल हो किसके भाई? बी ए के। जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं ए और बी गिवन है, ए और बी दो मैट्रिक्स आपके गिवन है, ए बी का प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकता भाई, मे बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। अगर एक रिमार्क देखें इनका, अगर एक रिमार्क देखें तो रिमार्क में देखिएगा क्या है, ठीक है, रिमार्क में ध्यान दीजिएगा, कुछ रिमार्क हैं इसमें, ठीक है। अगर हम रिमार्क को लें, ठीक है, तो रिमार्क के बारे में ध्यान देंगे। पहला रिमार्क इनका ये है, कि व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए, अगर बाय द वे अगर इक्वल हो गया ये बी ए के, ए बी मैट्रिक्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ बी मीन्स क्या? ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट से हम क्या कह सकते हैं इसमें? वी say that A and B commute. ओके, क्लियर है भाई? चल इसका दूसरा देखेंगे रिमार्क, ध्यान देंगे दूसरा वाला। दूसरा क्या दिया है भाई? दूसरे में क्या दिया है? व्हेन ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, क्या? माइनस बी ए, वी से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं क्या? वी से दैट ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव। क्या? एंटी कम्यूटेटिव। ए एंड बी एंटी कम्यूट, ये एन है, ठीक है, एंटी कम्यूट। क्लियर है भाई? चलिए एक बार इसको देखें, नोट करें, ओके, ना समझ में आए फिर हमें बताएं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा,
ये कम्यूटेटिव होते क्या है भाई? मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जर्नल। मीन्स के जर्नल फॉर्म में यूं बोल सकते हैं, ए बी का प्रोडक्ट जो होता है बी ए के इक्वल नहीं होते हैं, ए बी के प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होते हैं। मान लेते हैं एक रिमार्क यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं भाई, अगर ए बी इक्वल है बी ए के तो कुछ कंडीशंस होंगे, ये कम्यूटिव होंगे, मीन्स क्या कम्यूट होंगे, कम्यूट, ठीक है। और अगर दूसरा दिया है बी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, यहां पे ए और बी कैसे हैं? यहां पे ए और बी कम्यूट थे और यहां पे ए और बी कैसे होंगे? एंटी कम्यूट होंगे। कैसे होंगे? एंटी कम्यूट होंगे, ठीक है भाई। तो आगे हम बात करते हैं, एक बार इसको देखें, एक बार इसको नोट करें आप। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलिए तो देखेंगे हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा अगली प्रॉपर्टीज इसकी, इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है भाई वो ध्यान दीजिएगा। अगली प्रॉपर्टीज होती है भाई नंबर 2, इसकी प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव लॉ। क्या होते हैं भाई? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं भाई? एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें क्या होता है ये भी एक बार ध्यान दें, गौर करें, फरमाएं, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी, एनी मैट्रिक्स ए बी सी फॉर which A B C and A B C both exist we have। अब देखेंगे इसमें क्या है भाई, इसमें ये देखेंगे कि जो ए बी सी है वो किसके इक्वल होते हैं भाई? वो आपके होते हैं भाई बी इंटू सी के इक्वल होते हैं। क्लियर है? ए बी इंटू सी इक्वल टू ए, मीन्स क्या, सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे बी और सी का, फिर प्रोडक्ट करेंगे उसमें ए के। तो इन दोनों क्या होते हैं भाई? एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के लॉ को ये फॉलो करते हैं। कौन से लॉ को? एसोसिएटिव लॉ को। कौन सी लॉ को? एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो आते हैं, ये नंबर 2 था, तो एक बार इसको भी देख लें भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। नंबर 3, तो नंबर 3 आपका क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। क्लियर है भाई? अब इस पे ध्यान देंगे, क्या है भाई इसमें, क्या चीजें हैं, देखिएगा इसमें क्या चीजें हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होता है एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कहने का मीन्स ये होता है, अगर आपका दिया है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी सपोज, तो ये क्या करते हैं भाई, फॉलो क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यहां पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ए आपका कोई मैट्रिक्स होगा, बी आपका कोई मैट्रिक्स होगा, ए आपका कोई मैट्रिक्स होगा, बी कोई मैट्रिक्स होगा और सी मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, किसका किसका, ए इंटू सी प्लस
ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ये कौन सा प्रॉपर्टीज होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई आप, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या दिया भाई यहां पे? ए प्लस बी गिवन है इंटू सी गिवन है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी सी। आंसर विल कम सेम, दोनों का आंसर सेम आएंगे भाई। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए, अगर कोई भी अगर डाउट होता है भाई, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें। आपके पास प्रॉपर टाइम है भाई, ठीक है? अच्छे से पढ़ें, मस्त होके पढ़ें, ठीक है? लेकिन हाँ, टाइम इन्वेस्ट ना करें। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी इस पे बात करेंगे। एक बार इसको देख लें, नोट कर लें। चलिए, अगले टॉपिक्स देखिएगा, अगले पॉइंट्स देखिएगा। इसके अगला पॉइंट्स जो होगा वो देखिएगा, ठीक है ना? नंबर 3 तक तो हो गया था, 4th देखेंगे अब। 4th वाले में क्या है भाई? द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ओके, कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। क्लियर है ना? वैसे मैट्रिक्स ही ठीक पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि 2 को लेते हैं, दोनों का जो यूं ऐड करते हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहां पे क्या आते हैं भाई? दोनों का वैल्यू 0 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। जैसे कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, सपोज अगर हम लोग 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि नॉन जीरो है, जैसा कि ए ले लें, ये नॉन जीरो ही होगा। जैसे कि हम लिख दें 0 0 1 2, ये आपका क्या भाई? नॉन जीरो है। क्या है? सभी एलिमेंट्स अगर 0 होते तो ये जीरो मैट्रिक्स कहा जा सकता, लेकिन 2 आपके एलिमेंट्स है केवल, इसलिए नॉन जीरो एलिमेंट्स कहे जाएंगे, मीन्स क्या? नॉन जीरो मैट्रिक्स कहे जाएंगे। और बी आपका क्या गिवन है? बी इक्वल, अगर आपका गिवन क्या है भाई? 1 2, और यहां पे 0 0 है। क्लियर है भाई? अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आएंगे भाई? 0 आएंगे। क्या आएंगे? 0 0 0 0, ये आपको 0 दिखाई देंगे, जो कि आपका क्या कहलाता है भाई? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। क्या दिया है भाई? नंबर 5th वाले पॉइंट्स में गिवन क्या है? देखिएगा, नंबर 5th पॉइंट्स दिया है, अगर जब कभी भी हम लोग कोई आपका एलिमेंट्स गिवन हो और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स क्या? कोई एक आपका मैट्रिक्स गिवन हो, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स क्या? आई इंटू ए इज इक्वल टू ऑल्सो विल कम ए, मीन्स ए को, इस आई को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से इसको जानते हैं। कोई डाउट हो तो भाई बताएं। क्लियर है? चलिए, तो आगे देखेंगे आप नंबर 6 पॉइंट्स। तो नंबर 6 में क्या होता है? ठीक है, नंबर 6 में अगर जब कभी भी, अगर हम लोग जब कभी भी किसी जीरो एलिमेंट्स, आप पहले से सुने होंगे, जब कभी हम जीरो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आते हैं भाई? 0 आते हैं। वैसे ही अगर मैट्रिक्स का भी किसी जीरो एलिमेंट्स या जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके आंसर क्या आते हैं भाई? 0 आते हैं। इट मीन्स दैट रिटन लाइक दिस टाइप, 0.a इज इक्वल टू a.0
विल आंसर विल कम 0। ये आपके आंसर होते हैं। कोई डाउट है भाई? एक बार इसको देखें, ना समझ में आए फिर पूछें, कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करेंगे भाई। क्लियर है? चलिए भाई, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा, दिए गए हैं इसमें कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एग्जिस्ट व्हेन ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल दिस। क्लियर है? यहां से हम लोगों को इसके बारे में बताना है कि ये आपके एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो किस तरीके से, इसके बारे में हम लोग को चेक करना है। चेक करके हमको बताना है कि ए बी इंटू बी ए क्या ये आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके मैट्रिक्स इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो नंबर 2 मैट्रिक्स का जो पार्ट 2 है, उसमें हमने केवल एक क्वेश्चन बताया था मल्टीप्लिकेशन का, उसमें कोई प्रॉपर्टीज का डिस्कस नहीं किया गया था। लेकिन इसमें आपको पूरा प्रॉपर्टीज के साथ बताया जा रहा है। प्रॉपर्टीज अभी जस्ट मैंने आपको कंप्लीट किया, प्लीज उसको आप देखें पूरा अच्छे से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालना है, ए डॉट बी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें a का वैल्यू क्या दिया है, 2 3 माइनस का 1 -1 0 4। क्लियर है भाई? डॉट यहां है आपके गिवन -2 0 3 और 4, ये आपके दिए गए हैं। क्लियर है भाई? अब हम लोगों को क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। हमने आपको बताया था किस तरीके से पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे एक बार, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इस -2 में करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। इट मींस दैट इस रो का मल्टीप्लाई, इसको रो कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, रो। और इस रो का मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम में करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे। अब देखिए लिखेंगे कैसे, प्रोसेस क्या क्या होता है ये जरूर, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। 2 इंटू माइनस का 2, क्लियर, प्लस प्लस -1 इंटू 0। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा, ठीक, अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, 2 इंटू -3, सॉरी -3 नहीं है भाई, प्लस है ना, प्लस लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंटू 3 प्लस -1 इंटू 4। क्लियर है भाई? बातें ये समझ में आई? ठीक, अभी देखिएगा यहां लिखेंगे हम लोग 3 इंटू माइनस का 2 प्लस यहां 0 है भाई, लिखेंगे 0 इंटू 0। क्लियर है बातें? फिर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, फिर लिखने वाले हैं हम लोग माइनस का 1 इंटू -2 प्लस प्लस 4 इंटू माइनस, क्या हो जाएगा, केवल और केवल 0। क्लियर है? अब यहां पे क्या चेंज होने वाला है, सेम यही चीज होगा, बस आगे का चेंज होगा। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3 प्लस 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 0 इंटू 4, 0 इंटू 4। क्लियर है भाई? यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस का 1 इंटू 3, और क्या लिखने वाले हैं, प्लस, फिर क्या लिखने वाले हैं, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। ठीक है भाई? हाँ, तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा भाई। इसके आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, -4 होंगे,
-4 होंगे, क्यों भाई -4 होंगे इन दोनों का हाँ ये साथ में क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएंगे। आप जानते होंगे कि देखिए भाई मैथ क्या होता है, आपकी लाइफ से कंप्लीटली रिलेटेड होता है। 12th की मैथ मैं ये कहूंगा कि ऐसा चीज सिखाता है पूरी लाइफ से रिलेटेड होता है भाई। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई लाइफ के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हो भाई, लेकिन मैथ अगर नहीं आता होगा भाई बेकार है उसका, ठीक है भाई ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैथ से आपको लाइफ पूरी लाइफ में काम आएगा मैथ्स, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 होते हैं, ठीक है। अब ये 0 तो 0 ही हो जाएगा भाई, और ये -1 और -2 का मल्टीप्लाई ओनली फॉर 2 हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएंगे। रही बात इसकी तो देखिएगा 6 3 2 जा 6, अब -4 6 -4 6 -4 2 हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे 2, 3 3 जा 9 9 इंटू 0 9 प्लस 0 क्या हो जाएंगे 9, ठीक है। -3 16, तो 16 - 3 13, योर आंसर विल कम 13। ये हो जाएंगे आपके ए बी, क्या हो गए भाई ए बी। अब बात कर लेते हैं बी ए का, किसकी बात कर लेते हैं बी ए। तो मैं आपको बता दूं बी ए जो दिया हुआ है आपका, बी ए जो दिया हुआ है इसमें आप क्या राइट करेंगे, एक बार ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या, यहां देखेंगे आप बी में कितने रो है कितने कॉलम है ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, और ए में कितने, क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है भी या नहीं है। तो देखिएगा बी इज 2 × 2, बी इज 2 × 2 एंड ए इज 3 × 2, 3 × 2, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा यहां पे जो यहां पे कॉलम दिया है बी का, कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू द रो ऑफ ए, इसलिए ये आपके पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो पूरा ये कंप्लीट बातें आप लिखेंगे जो हमने बोला, ठीक है। सुन ले एक बार फिर से, ठीक है, सुन ले। बी इज 2 × 2, बी इज 2 × 2, बी इज 2 × 2 एंड ए इज 3 × 2, A is 3 × 2 and column of B not equal to the column of row of A. So it is not possible to what? AB equal not exist BA. Clear है in this question? Not exist. ये आपका AB और BA जो है यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बातें क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे भाई। देखिए जो चीज समझ में नहीं आते हैं प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए कमेंट जरूर करिए, लाइक करें, ठीक है ना भाई। बेहतरीन क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और बेहतर काम किया जाएगा और इंप्रूव होगा भाई। तो इसलिए प्लीज आप लोग कमेंट करें और अपने फ्रेंड में भी ये सारी चीजें शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 क्या दिए गए हैं, एक बार गौर फरमाए क्वेश्चंस को लेके। देखिए दिए गए हैं शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम वही कंडीशन है, पूछने का तरीका बस अलग है भाई, ठीक है। एक बार इसको भी देख लें किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए भाई अगर वीडियो नंबर 2 नहीं देखा, मैं बार बार कह रहा हूं उसको जरूर देखें, उसमें पूरा डिराइव करके बताया गया है। बस 10 मिनट का है भाई, वो 10 मिनट का है, 10 मिनट अपना टाइम निकालें, उसको देखें जरूर, क्लियर है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ए बी, ठीक है ना भाई। तो ए और बी का पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, ए और बी का प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या है 5 6 -1 और 7, और यहां पे क्या है भाई 2 3 1 4, क्लियर है भाई। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करना, सिंपल सी बातें हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने किया है, बहुत ही आराम से। मीन्स क्या 5 × 2, 5 × 2, फिर
प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है भाई, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे -1 इंटू 3, क्लियर है। फिर इसी चीज को इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, क्लियर है भाई। इन चीजों को नीचे तक बढ़ा लें, क्लियर। अब आगे देखिएगा क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, क्लियर है भाई। यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहां लिखने वाले हैं 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, क्लियर है भाई। तो देखिएगा, एक मिनट, चेक, चलो अभी देखेंगे हम लोग आगे। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे आप जानते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 3, ये हो जाएंगे 12, 12 प्लस 21, 12 प्लस 21, ये हो जाएंगे आपके 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 6 प्लस 28, क्लियर है भाई। फिर यहां देखेंगे आप क्या हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएंगे 3 3, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएंगे भाई, ऐड करने पे ऐड करेंगे तो 34, 34, इज दैट क्लियर। तो ये देखें एक बार, नोट करें। अब फिर हम लोग को बी ए चेक करना है भाई, आइए इसी के साथ इस पे भी काम कर लेते हैं हम लोग, बी ए पे भी काम कर लेते हैं, ठीक। चलिए बी ए, क्लियर है ना। तो बी ए पे जो काम करना है वो ध्यान देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, 2 3 फिर 1 4, ठीक है भाई। यहां क्या हो जाएंगे 5 6 -1 और 7, क्लियर है। तो अभी क्या लिखना है हम लोगों को, लिखना है क्या, देखिएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, ओके। फिर यहां एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई, एक मिनट, एक मिनट बताता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे। हाँ तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे 2 10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, इस तरह से पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, ओके, मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएंगे -2 और प्लस 7, क्लियर है भाई। देखो ये 15 प्लस 24, ओके, ये हो जाएंगे -3 प्लस 28, क्लियर है भाई। अभी यहां पे क्या हो जाएंगे 16, ओके। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 39, क्लियर है। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 25, क्लियर है। तो क्या दोनों आंसर इक्वल आए हैं, क्या भाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू क्या बी ए है या नहीं है। आप मैच खुद कर सकते हैं, ये नहीं है मीन्स क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोग को दिखाना था। क्यों भाई बहुत टफ है, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, प्लीज़ उसको देखें, ना समझ में आए तो पूछ लें। जिन लोगों के पास अभी बुक नहीं है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको तमाम बुक्स मिल जाएंगे। कौन सा चैनल भाई, एकेडमिक क्लासेस बाय शुभम गुप्ता, लिखें टेलीग्राम चैनल पे एकदम आएंगे भाई।
9 से लेके 12 तक अगर आपको नोट्स की भी नीड होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एवरी नोट्स इज एबल ऑन दिस चैनल। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं कुछ यूं, देखिए कुछ यूं रखते हैं। हाँ ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा थर्ड क्वेश्चन, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको सबको। यहां पे आपका है क्या, ए बी इक्वल बी, ये हम लोग को दिखाना है भाई। क्लियर है ना? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो भाई यूं गायब कर दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का हम लोग को प्रोडक्ट करना है, ए इंटू बी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है। क्लियर है? यहां पे साइन थीटा है, ठीक है भाई, और कॉस थीटा है। क्लियर है? फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कॉस फाई है, साइन फाई है। क्लियर है? फिर माइनस साइन फाई है, फिर आपके कॉस फाई दिए गए हैं। क्लियर है ना? ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन उतारा है, इसमें तो कुछ समझने की बात है ही नहीं यार। चलो आगे देखना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। क्लियर है? माइनस का साइन है भाई, माइनस के साथ आएगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन फाई। क्लियर है? मुझे लगता है कि और इधर खिसकाना चाहिए, क्योंकि भाई प्लेस बहुत कम पड़ रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा मैं छोटा करना चाहूँगा क्वेश्चंस। आप एक बार इसको नोट कर लें भाई, क्वेश्चंस को मैं कहूँगा एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है ना? क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कर लें। क्लियर है ना? ठीक, चलिए ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अभी भी नहीं हुआ यार हम लोगों का काम जो करना था। काम करते हैं, यहां से इसको लेके चलते हैं और क्वेश्चंस को हम उठा लेते हैं, यहां से टकअप कर लेते हैं, क्वेश्चंस को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा होगा आई होप। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां करने वाले हैं काम अपना सेम इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस कॉस इंटू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये सारे टेबल फाई के हैं, ये फाई है, ये थीटा है, और ये क्या हो जाएगा, साइन फाई। क्लियर है? अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस फाई। क्या हो जाएंगे भाई, कॉस फाई। ठीक है ना भाई? यहां तक आ रहे हैं। क्लियर? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो साइन थीटा कॉस फाई। अभी क्या होगा, कौन सा साइन आएगा भाई, बिल्कुल, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे, तो क्या होगा भाई, प्लस का कॉस थीटा साइन फाई, साइन फाई। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग काम करेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, माइनस के साथ लिख लीजिएगा। एक मिनट थोड़ा दूर कर लेते हैं भाई, नहीं तो आप मैच कर देंगे, इसी में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो माइनस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर? ये फाई वाले का साइन हम यहां रख रहे हैं भाई, माइनस दिया है, नेगेटिव में दिया है, इसलिए नेगेटिव रख रहे हैं। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो प्लस
क्या लिखेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई, क्या लिखेंगे, कॉस फाई। क्लियर है भाई? मैं जानबूझ के पूरा इतना एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। अगर ये चीजें एक बार ऐसे बेसिक से नहीं दिखाए जाएंगे तो एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होते हैं भाई। ठीक है, मुझे शॉर्ट ट्रिक से इसको दिखाना नहीं है, पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करके दिखाना है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए भाई। ठीक है ना, दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी। तो यहां लिखेंगे थीटा प्लस फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, थीटा प्लस फाई लिखेंगे। यहां होगा आपका, ये प्लस के फॉर्म में है तो मतलब माइनस होगा, नहीं प्लस ही होगा भाई। साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये भाई साइन का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। क्लियर है? अभी ये आपका माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो फॉर्मूला एक नया क्रिएट हो जाएगा आपका जो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला किसका होगा भाई, ये साइन ए प्लस बी का होगा, साइन ए प्लस बी होगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहां पे? अभी क्या होगा यहां पे, अगर इसमें भी माइनस हम, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा कॉस कॉस थीटा माइनस फाई। क्लियर है ना? ये बन गया, ये बन गया। क्लियर है ना? चलिए, तो एक बार इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम उसके बाद से बी ए दिखाते हैं आपको। ये रिजल्ट मैं छोड़ दूंगा, ऊपर का इरेज कर दूंगा ताकि आपको आंसर दिखाने के काम में आएगा भाई। क्लियर है ना? एक बार देख लें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा, इसको मैं रफ करता हूं और डायरेक्टली देखिएगा, यहां से मैं इसको हटाता हूं। ठीक है ना भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, और इसको उठा के ऊपर कर देता हूं, बट उससे पहले मैं क्वेश्चंस को नीचे कर लेता हूं। ठीक, ओके, दिख रहे हैं? चलो भाई, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, कोई नहीं, छोटा हो गया क्वेश्चंस भी, अभी बड़े हो जाएंगे भाई, टेंशन की बात है नहीं, नो टेंशन। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ठीक, बस दिखते रहना चाहिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी ए। क्या निकालना है, बी ए। ये क्या था आपका, ए बी। ये क्या था आपका, ए बी। हम लोग को बी ए पे काम करना है। बी ए, सेम वही प्रोसेस यूज करना है आपको। कॉस फाई, फाई वाले टर्म्स पहले कर देने हैं, कॉस फाई माइनस साइन फाई, और यहां पे कॉस फाई। कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह मल्टीप्लाई जैसे किए हैं, सेम प्रोसेस वही करना है भाई। इस सब का मल्टीप्लाई इन सब में करना है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इन सब में करना है, इसी का मल्टीप्लाई इन सब में करना है, इसी का मल्टीप्लाई इस सब में करना है। तो प्लीज मैं कहूंगा इसको करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो नंबर दिस आई कांट अंडरस्टैंड, तो फिर से मैं आपको बता दूंगा भाई। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जरूर आएगा भाई, यानी ए बी इक्वल बी ए जरूर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, ऐसा ये क्वेश्चन सेट करके रखा गया है। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जरूर प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर है ना? एक बार ट्राई करें, फॉर्मूला वही अप्लाइड होना है, कोई बाहर का फॉर्मूला नहीं आएगा। क्लियर है ना? और हाँ, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे इसके ना भागें,
मैं कहूँगा पूरा बेसिक के साथ अच्छे से इसको लिखें, ठीक है। अच्छे मार्क्स पाने पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ लिखें, ठीक है। एग्जाम में जानबूझ के ऐसा दिया जाता है, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। अगर शॉर्ट ट्रिक की इच्छा होगी तो बताइएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, इसका भी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं क्या, चलिए ये देखिएगा। भाई ये तो हो गया, अभी जस्ट यही क्वेश्चन था ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना लेके आते हैं हम लोग। ये देखिए x की वैल्यू निकालनी भाई, सो वेरी इजी, सो वेरी इजी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें किस तरीके से हम लोगों को क्या करना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ भाई, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है इफ मैट्रिक्स 2 3 5 7 1 -2 -3 4 इज इक्वल टू -4 6 9 -9 एंड x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही इजी है भाई, बस इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कंपेयर करो, आंसर आएगा। तो ध्यान देना कैसे होगा, ध्यान देना भाई, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, नो मस्ती, ठीक है। चलो भाई 1 -2 देन -3 एंड 4, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग बड़े मजे से। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है भाई। तो ये मल्टीप्लाई यहां करेंगे हम लोग, -6 + 12, क्लियर है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 7, तो -14, क्लियर। अब ये काम करते हैं, -15 + 28, क्लियर है भाई। अब देखना ये क्या हो जाएंगे भाई, ये काम करेंगे तो आएगा क्या, इस पे -4 आएगा। ये सॉल्व करते हैं तो माइनस का 9 आएगा, क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस का 6 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 13 आएगा भाई। क्या आएगा, 13। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम कंपेयर करें इससे तो आप देखेंगे x की प्लेस पे क्या दिख रहा है भाई, x की इज इक्वल टू 13, यानी x की प्लेस पे 13 दिख रहे हैं, क्लियर है। नोट कर लें भाई इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। मैंने कि सोचा था इसी वीडियो में आपको इनवर्स मैट्रिक्स भी पढ़ा दूं, बट नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें, अगर जो चीजें समझ में ना आई हो भाई, जरूर, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जो आपके क्लासमेट हैं उनके पास जरूर ये शेयर करें भाई, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई, कंपटीशन की वजह से किसी को बताते नहीं, मैं इस चैनल से यहां से पढ़ता हूं भाई, प्लीज बताएं, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत मजा आता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।